आज आप बात कराला लवेरा कला हजरा राम जी फौजी भारत मारी 19 साल सेवा करना आया अन अणु विचार विमर्श कराला और 3 भाई है और तीनों ही फौज में है तो अणु बात कराला। राम राम से। राम राम सर। राम राम। आप तो पहले तो आपने बधाई हो जो 19 साल भारत मारी सेवा करना आया तो आप क्योंकि आज जगह युवा भी है सब मीट टिकुड़ी है भारत मारी सेवा करने कोई क्या और आखिर आप विस्तार आपका शिक्षा में दोस्तों के साथ कैसा अनुभव है? शिक्षा के टाइम तो बहुत बढ़िया ही रहा। जो मेन बात अपन कब मारवाड़ी में जो टाबर पढ़ने वाले रहते रहे वजनो पढ़ने वालों जो है हाँ संगति रो फर्क है। हमारा हाथ अटे पहला तो घर का को मतलब पूरा डर हो गया भाई आप 10वीं 12वीं तक पढ़ी आप कॉलेज लेवल माते रामगढ़ी हॉस्टल में किया बट छोरा ने मतलब एक ही इच्छा ही का आगे कटी कटी कोई ना कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करे तो उनको मतलब बहुत बढ़िया मनुष्य बहुत सीखने को मिली जगह। तो आपको नौकरी में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? नौकरी की प्रेरणा वही बोलो जो सीनियर स्टूडेंट थे हमारे वो सीनियर स्टूडेंट हॉस्टल में जैसे हम गए फर्स्ट ईयर में तो पहले साल में लोग छोड़ के जा रहे हैं जॉब लग रही है तो उसी हिसाब से मतलब मैंने भी सोचा मेरे को भी जाना है जल्दी तो तैयारी किया भर्ती देखी इसमें सिलेक्शन। आप सभी तीनों भाई फौज में हैं और देश पर हमला हो जाते हैं तो फिर आप परिवार के बारे में क्या सोचते? हमला नहीं होगा भारत पे हमला होगा नहीं तो भारत पे हमला हो भारत में नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि छोटी मोटी जो हमारे पड़ोसी देश है आतंकवादी जो गतिविधियाँ करते हैं उसमें खतरा सबको घर वालों को भी रहता है हमको भी रहता है लेकिन हम जो काम करते हैं करने में रखते हैं तो वह हमारा पहला वो हो जाता है दूसरा घर पीछे रह जाता है हमारे को वही लगता है कि हमारा यही घर है यही काम हमारा पहला है घर वाला काम दूसरा है हमारे को चिंता नहीं होती बट घर वालों को होती है। तो आप अगर आपकी 19 साल की नौकरी का अनुभव आने जाने में आपको कैसा सब मान सम्मान कैसा है? मान सम्मान तो भारतीय नौकरी सेना में कठिनाइयाँ तो है सबको पता है और आपको नहीं पता हमारे को अच्छे से पता है जो फौजी आदमी उसको सबको पता है कि इस नौकरी में बहुत कठिनाई है आने जाने में हमें बहुत कठिनाई है और वहाँ ऐसी परिस्थिति में हमारे को रहना पड़ता है जो आप सोच भी नहीं सकते लेकिन जब वापस घर में आते हैं आप लोगों द्वारा जो एक फौजी को मान सम्मान मिलता है तब बहुत अच्छा लगता है। तो आप गांव डाणी में युवा बैठा है जो भी जाने की फौज में जाने की तैयारी करे किन बारे में आप युवाओं को मतलब ये जो फौज में जाना चाहता है सच में अगर वो इस नौकरी का पैसा बना के जाता है तो कठिनाइयाँ बहुत है लेकिन जो देश सेवा करना चाहता है तो बहुत अच्छी चीज़ है अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है जो जाके देश सेवा कर सकता है और अच्छी नौकरी है मतलब आप देश सेवा करना चाहते हैं तो बढ़िया नौकरी है। अब आप रिटायरमेंट तो आगे आप क्या करेंगे? अभी रिटायरमेंट कुछ मैं सोच के आया हूँ पहले तो सबसे पहले तो मेरे आपको पता है कि तीनों भाई हम फौज में हैं तो एक आदमी घर में भी चाहिए घर वालों पापा जैसे सेवा करने के लिए तो सबसे पहले मैं घर संभालूंगा उसके बाद घर के निकट कोई भी जॉब मिलेगी मेरे को तो वो जॉब करूँगा चाहे वो कैसी भी जॉब मिले घर के निकट जॉब करूँगा। देश की जनता भारतीय नौजवानों के बारे में क्या सोच रखती है? भारतीय सेना नौजवानों के बारे में बहुत अच्छा सोचती है कि वो अच्छे से जैसे अभी ये अग्निवीर व्यवस्था आई है उसमें क्या है कि जो भारत सरकार और हमारा जो भारतीय सेना का मैनेजमेंट यही सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आए और अच्छा ट्रेनिंग लेकर आगे जिसमें 50% अभी कर दिया भाई परमानेंट बाकी जो भी जाए हर नौकरी में छोटा मतलब स्किल सीख के जाए यहाँ से चाहे वो कोई भी आगे नौकरी करे कुछ भी करे लेकिन फौज एक संस्था ऐसी है कि वहाँ रहते हुए आप अच्छा
मतलब डिसिप्लिन सीख जाते हो, किस आदमी से कैसे बात करना है, क्या करना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, अच्छे से सीख जाते हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सालों सेवा निवृत्त करना है इन वास्ते आपने आगे भी युवा के वास्ते प्रेरणा दी इन वास्ते आपने विस्तार में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद।